हम है जिनकी जिंदगी की गाड़ी सैलरी, पेंशन और उससे जुड़े फैसलों पर चलती है। यह वीडियो खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन धारकों, उनके परिवारों और उन सभी लोगों के लिए है जो आने वाले समय को लेकर उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज जो जानकारियां सामने आई हैं वे सिर्फ खबर नहीं है बल्कि आने वाले वर्षों की आर्थिक तस्वीर को समझने का एक जरिया है। इसलिए इस पूरे वीडियो कंटेंट को ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि इसमें उन सभी बिंदुओं को शामिल किया गया है जो वास्तव में आपके भविष्य से जुड़े हुए हैं। बिना किसी बेवजह की बातों को दोहराए, बिना किसी भ्रम के और पूरी तरह तथ्यों व संभावनाओं के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कोरोना काल में रुका हुआ महंगाई भत्ता, लंबी तेरियर, बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य खर्च और भविष्य को लेकर अनिश्चितता, इन सब ने एक आम कर्मचारी और पेंशनर के जीवन को प्रभावित किया है। ऐसे में जब भी वेतन आयोग, एरियर या पेंशन से जुड़ी कोई बड़ी जानकारी सामने आती है तो वह सिर्फ सरकारी फाइलों की बात नहीं होती बल्कि सीधा असर आम आदमी की रसोई, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ता है। इसी संदर्भ में आज जो अपडेट सामने आए हैं वे कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें आने वाले 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाओं की तो यह साफ है कि देश भर के कर्मचारी और पेंशन धारक इसे लेकर काफी समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का प्रभावी समय 1 जनवरी 2026 से माना गया है। हालांकि यह भी सच्चाई है कि अभी तक नई वेतन संरचना को औपचारिक रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके बावजूद सरकारी नियमों और पूर्व अनुभवों के आधार पर यह बात लगभग तय मानी जाती है कि जब भी नया वेतन आयोग लागू होगा उसका लाभ प्रभावी तिथि से ही दिया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एरियर के रूप में पिछली अवधि का भुगतान भी मिलेगा। यहीं से सबसे बड़ी और अहम बात सामने आती है जो है 24 महीने के एरियर का मुद्दा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि यदि नई सैलरी और पेंशन का वास्तविक लाभ जनवरी 2028 के आसपास मिलना शुरू होता है तो 1 जनवरी 2026 से दिसंबर 2027 तक की पूरी अवधि का एरियर एक साथ दिया जा सकता है। यह अवधि पूरे 24 महीनों की बनती है। अब जरा सोचिए, 2 साल की बढ़ी हुई सैलरी या पेंशन अगर एक साथ मिलती है तो वह रकम कितनी बड़ी हो सकती है। यही कारण है कि इस एरियर को लेकर कर्मचारियों और पेंशन धारकों के बीच काफी चर्चा है और उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हैं। इसी 24 महीने के एरियर से जुड़ा एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है टैक्स का। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि पेंशन धारकों को मिलने वाला एरियर टैक्स फ्री होना चाहिए, खासकर तब जब यह रकम किसी नियमित आय की तरह नहीं बल्कि लंबे समय के इंतजार के बाद एक मुश्त दी जाती है। यदि इस एरियर पर टैक्स कटौती होती है तो बड़ी रकम होने के बावजूद हाथ में आने वाला पैसा अपेक्षाकृत कम रह जाता है। यही वजह है कि अब यह मांग तेज हो गई है कि 24 महीने के एरियर को टैक्स फ्री रखा जाए ताकि पेंशन धारकों को इसका पूरा लाभ मिल सके। यदि सरकार इस मांग पर सहमति जताती है तो इसका असर लाखों पेंशन धारकों पर सीधा और सकारात्मक पड़ेगा। 2 साल का एरियर बिना किसी टैक्स कटौती के मिलना खासकर उन बुजुर्ग पेंशनरों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जिनकी आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन ही होती है। इस पैसे का उपयोग वे अपने इलाज, बच्चों की मदद या अपने जीवन की अन्य जरूरी जरूरतों के लिए कर सकेंगे। यह मांग काफी समय से उठ रही है और अब जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है तो माना जा रहा है कि इस पर भी कोई ठोस फैसला सामने आ सकता है। अब अगर आगे बढ़ें और पेंशन से जुड़े एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे की बात करें तो वह है अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की आयु सीमा। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों में यह तय है कि किसी भी पेंशन धारक को 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलना शुरू होता है। इस उम्र पर बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है और उसके बाद उम्र बढ़ने के साथ यह बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब इस व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों, पेंशनर संघों और यहां तक कि संसदीय समितियों की ओर से भी यह कहा जा रहा है कि भारत में औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 72 से 73 वर्ष के आसपास है। ऐसे में बहुत से पेंशन धारक 80 वर्ष की आयु तक पहुंच ही नहीं पाते। इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने जीवन काल में अतिरिक्त पेंशन का लाभ ले ही नहीं पाते। इसी वजह से यह मांग जोर पकड़ रही है कि अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा को कम किया जाए और इसका लाभ पहले ही दिया जाए। प्रस्तावित मांग के अनुसार 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन धारक को बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी दी जाए। इसके बाद 70 वर्ष की आयु पर 10%, 75 वर्ष की आयु पर 15% और 80 वर्ष की आयु पर 20% की बढ़ोतरी दी जाए जो आगे भी जारी रहे। इस तरह की व्यवस्था लागू होने से पेंशन धारकों को कम उम्र में ही
अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलना शुरू हो जाएगी, जो बढ़ती उम्र के साथ आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और खर्चों को संभालने में मददगार साबित होगी। यह सिर्फ किसी एक संगठन की मांग नहीं है। जेसीएम के सचिव की ओर से, रेलवे पेंशन फेडरेशन की ओर से और अन्य पेंशनर संगठनों की ओर से भी सरकार को इस संबंध में मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, संसदीय समिति ने भी इस मुद्दे पर सरकार के सामने सिफारिश रखी है। जब किसी मुद्दे पर इतने स्तरों से आवाज उठती है तो यह साफ संकेत देता है कि मामला अब केवल सुझाव का नहीं बल्कि गंभीर विचार का बन चुका है। यही वजह है कि यह माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में बदलाव एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जा रही है, लेकिन उपलब्ध आंकड़ों और महंगाई सूचकांक के आधार पर यह संकेत मिल रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से यह दर बढ़कर 60% हो सकती है। भले ही यह बढ़ोतरी सुनने में केवल 2% लगे, लेकिन इसका असर सैलरी और पेंशन पर साफ दिखाई देता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीजें, दवाइयां, बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज महंगी होती जा रही है। ऐसे में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए जरूरी मानी जाती है। हालांकि यह भी सच है कि कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि मौजूदा डीए गणना का फार्मूला वास्तविक महंगाई को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करता। इसी वजह से 8वें वेतन आयोग के तहत डीए की गणना के फार्मूले में बदलाव की मांग भी उठाई जा रही है, ताकि कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई के अनुरूप वास्तविक राहत मिल सके। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी उम्मीदें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। कर्मचारियों और पेंशन धारकों को यह भी उम्मीद है कि फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे न्यूनतम सैलरी और न्यूनतम पेंशन में अच्छा खासा इजाफा हो सके। इसके साथ ही पेंशन नियमों को और सरल बनाए जाने की भी मांग है, ताकि बुजुर्ग पेंशन धारकों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। यदि ये सभी बदलाव लागू होते हैं तो इसका असर लंबे समय तक कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं एक बेहद महत्वपूर्ण तारीख की ओर, जो है 25 जनवरी 2026। इस दिन पेंशन धारकों के लिए एक विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसे पेंशन अदालत के नाम से जाना जा रहा है। यह आयोजन देश भर के सभी जिलों में एक साथ किया जाएगा। पेंशन अदालत का उद्देश्य यही है कि पेंशन धारकों की लंबित समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा सके। इसमें कम पेंशन मिलने की शिकायतें, एरियर का भुगतान ना होना, पीपीओ से जुड़ी दिक्कतें, महंगाई राहत में गड़बड़ी, फैमिली पेंशन से जुड़े मामले जैसे विषय शामिल होंगे। अक्सर देखा जाता है कि पेंशन धारकों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी महीनों और कभी कभी वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में पेंशन अदालत एक ऐसा मंच बन सकती है जहां इन समस्याओं को सीधे अधिकारियों के सामने रखा जा सके और त्वरित समाधान मिल सके। यह पहल अपने आप में सराहनीय मानी जा रही है और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है। इसी 25 जनवरी की तारीख से जुड़ा एक और बेहद अहम मामला है, जो कोरोना काल में रुके हुए 18 महीने के एरियर से संबंधित है। यह मुद्दा लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। अब अदालत की ओर से सरकार से यह पूछा गया है कि यदि 18 महीने के लंबित एरियर का भुगतान किया जाता है, वह भी 8% ब्याज दर के साथ, तो सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। यह सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो उस सवाल के सत्ते की संभार भी कि हमको जब अदालत इस तरह का सवाल पूछती है तो यह संकेत देता है कि वह मामले को गंभीरता से ले रही है और आगे किसी ठोस फैसले की दिशा में बढ़ रही है। एक बार सरकार यह स्पष्ट कर देती है कि इस भुगतान से कितना वित्तीय भार आएगा, तो उसके बाद मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पर कोई सकारात्मक फैसला सामने आ सकता है और कर्मचारियों व पेंशन धारकों को उनका लंबित बकाया मिल सकता है। 18 महीने का एरियर कोई छोटी रकम नहीं है। यदि इसका भुगतान किया जाता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को एक मुश्त बड़ी राशि मिल सकती है। यह रकम उनके लिए आर्थिक रूप से बेहद सहायक साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना काल में कई तरह की परेशानियों का सामना किया था। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर उम्मीदें अब और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। इन सभी जानकारियों को एक साथ देखा जाए तो यह साफ होता है कि आने वाला समय केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बेहद निर्णायक हो सकता है। 8वें वेतन आयोग 24 महीने का एरियर टैक्स फ्री एरियर की मांग, अतिरिक्त पेंशन की आयु सीमा में बदलाव, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, पेंशन अदालत और 18 महीने के लंबित एरियर, ये सभी मुद्दे मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। यह तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इसमें उम्मीद की रोशनी जरूर दिखाई दे रही है। आज की यह जानकारी सिर्फ खबरों का संकलन नहीं है, बल्कि आने वाले समय की संभावनाओं का एक विस्तृत और संतुलित विश्लेषण है। इसमें वही बातें शामिल की गई हैं जो
वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और जिनका असर सीधे आपके जीवन पर पड़ सकता है। बिना किसी अनावश्यक दोहराव के, बिना किसी भ्रामक दावे के यह पूरा विवरण इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है कि आप पूरी स्थिति को समझ सकें और आने वाले फैसलों के लिए मानसिक रूप से तैयार रह सकें। जय हिंद।